नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अवेयर। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है। आज हम एक ऐसे युवा प्रत्याशी से बात करेंगे जो मुखिया प्रत्याशी हैं। ये युवा प्रत्याशी कम उम्र में ये क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बना लिए हैं। ये प्रत्याशी होने से पहले क्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि इनका एक अलग पहचान बना हुआ है। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत बंट रहे कनेक्शनों में जो कालाबाजारी हो रही थी उस पर इन्होंने अंकुश लगवाया, और क्षेत्र में डीलरों की मनमानी अपने पंचायत के सिवा पूरे प्रखंड में डीलरों के द्वारा हो रही थी जो मनमानी, उस पर इन्होंने अंकुश लगवाया। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे घूसखोरी मामले को भी इन्होंने बहुत ही प्रमुखता से उठाया था, और उसमें कई वरीय अधिकारी भी जांच के घेरे में आ गए थे। आज हम ऐसे प्रत्याशी से बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बातों को। हाँ, अपना संस्था भी है दृष्टि यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो भी कार्यरत है। तो ये बताइए, जैसे आप उस पार्टी वहाँ से छोड़ के अपने गांव की राजनीति में आ गए, तो इसमें आप अपने आप को कैसे सेट कीजिएगा? देखिए, हमें सामाजिक कार्य करने की ललक है, और उस हिसाब से लगातार हम जहाँ भी रहे, या अपने क्षेत्र में रहे, अपने गांव में रहे, या राज्य के किसी कोना में रहे, तो जिन्होंने ठान लिया है कि हमें सामाजिक कार्य करना है, तो कहीं से भी बैठ करके सामाजिक कार्य करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं कि 5 वर्षों से 6 वर्षों से कांडी प्रखंड अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिसका निपटारा हमने किया है। तो अब समय आया है, एक मौका आया है कि किसी पद पे रह के भी सामाजिक कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों का कल्याण करना हो, या किसी गरीब असहाय की मदद करना हो, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना हो, या अन्य जो भी है स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करना हो। जितनी भी समस्याएं आता है गरीब परिवार को, एक किसान को, एक युवा साथी को, उस पद पे रह के, उस गरिमामय पद पे रह करके हम और अच्छे से सामाजिक कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य था कि इस बार ओबीसी हटा करके हमारे पंचायत डुमरसोता में जनरल सीट किया है। तो मेरा ख्याल है कि चलो भाई एक बार चुनाव लड़के देखते हैं। जनता ने भी इस चीज को स्वीकार किया है। उनका भी मानना है कि एक युवा और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता अगर इस पंचायत में रहेगा, तो लोगों का यही मानना है कि हम एक मुखिया पद के प्रत्याशी के रूप में मैदान में आज खड़े हैं। जैसे अभी आप जनता का बात कर रहे हैं, तो आज के दौर में आप देख ही रहे हैं कि नेताओं का किस तरह से लुभावने प्रावधान दिए जाते हैं। तो इस दौर में औरों से आप अपने आप को पंचायत में बेहतर कैसे साबित करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि आज चुनाव आया है इसलिए हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं या उनके कार्य के लिए हम उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी भी अपने जनता के बीच जब जा रहे हैं तो हम जनता से यही आग्रह कर रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट हों, जो सबसे योग्य, जो सबसे अच्छा लगे, उन्हें ही आप वोट करें। दूसरी चीज कि पंचायत चुनाव जो हो रहा है मुखिया प्रत्याशी का, तो जो चुनाव हो रहा है हार जीत सबका लगा रहता है। हम चुनाव हारे या जीते, हम बाद में भी आपके लिए तत्पर रहेंगे। जो भी आपकी कमी होगी, जो भी आपको परेशानी होगी, उसका निपटारा हम चुनाव के बाद भी करेंगे। इस उद्देश्य के साथ हम जनता के पास जा रहे हैं और उनका विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। यदि मत आपके पक्ष में आती है, आप मुखिया बन जाते हैं, तो पंचायत में सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी हमारा शिक्षा। अच्छा, शिक्षा अगर बेस हमारा अगर मजबूत रहेगा, छोटे छोटे बच्चे अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि हमने आश्वस्त किया है अपने ग्रामीण भाइयों को, युवाओं को, कि 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे को फ्री कोचिंग क्लासेस मेरे तरफ से फ्री रहेगा। तो शिक्षा अगर दुरुस्त रहेगा तो हमारा देश, गांव, टोला, जिला, प्रखंड सब कुछ आगे बढ़ सकता है। दूसरा है स्वास्थ्य में बहुत सारा लापरवाही है, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय। तो हमने एक निर्णय भी लिया है कि अपने मद से एक छोटा एम्बुलेंस रहेगा ताकि लोगों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचने का सहूलियत मिल सके, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं।
हैं, गाड़ी खोजो, ये करो वो करो, सही समय पर पहुंच नहीं पाते हैं, वो दम तोड़ देते हैं बीच रास्ते में ही। तीसरा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मेरे गांव में ही या ब्लॉक से लेकर के गांव तक भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुकी है। भ्रष्टाचार पर हमें काम करना है। चौथा है किसान। हमारे यहाँ 95% किसान हैं, उनको हम सरकारी लाभ कैसे पहुंचा सके। बहुत सारे कृषि विभाग में बहुत सारे ऐसे योजनाएं रहती हैं जो किसानों के हित के लिए बहुत सारे ऐसे यंत्र रहते हैं जो सब्सिडी के माध्यम से उन तक पहुंचता है, लेकिन किसानों को यह जानकारी देने वाला कोई, प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है। आज 2 बार हमारे यहाँ पंचायत चुनाव हुआ, किसी भी किसानों को कोई भी मदद नहीं मिल पाया है। आप जान रहे होंगे कि खाद की कालाबाजारी, उस पर अंकुश हमने बहुत बेहतरीन तरीके से लगाया है, जो कि खाद लोगों को उचित मूल्य में आज भी मिल रहा है। उस पर हमारा कड़ी निगरानी रहेगी। आप पहले भी जैसे जनता के हित के लिए कई बार ऐसे कार्य किए हैं जिससे जनता को कई तरह के लाभ मिले हैं। तो अब जब जनता के बीच जा रहे हैं तो पहले किए गए कार्यों का कुछ मिल रहा है रिस्पॉन्स? देखिए, जनता खुद जान रही है कि हमने क्या किया है जी। चाहे वो उज्ज्वला योजना में गैस एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई करवाना हो या खाद की कालाबाजारी में कार्रवाई कराना हो, डीलर जो सरकारी डीलर जो होते हैं जो कम राशन देना है, कितने लोगों को हमने प्रखंड लेवल पर सस्पेंड करवाया है। कड़ी कार्रवाई हमने अधिकारियों से कह करके उन्हें करवाया है। और जैसे कि अपने पंचायत में बहुत सारे सरकारी जमीन है उपलब्ध है, हमने बहुत सारा प्रयास करके सोलर पावर पार्क स्थापित करने का भी मैंने जेरेडा कंपनी से मैंने बात कर रखी थी, चिट्ठी भी आ चुका था, बहुत उसमें मैंने मेहनत किया था। तो लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से जमीन उपलब्ध नहीं कर पाया, वो चला गया गढ़वा का रंका में, वहां पर अभी सोलर पार्क स्थापित करने के लिए बात चल रही है। तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले, मेरा गांव स्मार्ट कैसे बनेगा, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है कि सोलर पावर पार्क स्थापित हो ताकि 24 घंटा बिजली उपलब्ध हो, किसानों को भरपूर मदद मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, गांव हमारे चकाचौंध रहे। चलिए, आप युवा उम्मीदवार हैं तो युवाओं को आपसे बहुत ज़्यादा आशा रहेगी, और युवा के लिए जैसे आप अभी बोल रहे थे कि युवा के लिए भी रोजगार के पंचायत में कई अवसर देंगे, उसके सिवा और क्या बदलाव लाना चाहेंगे? बदलाव हम लाने से, देखिए, कोई भी प्रत्याशी यही बोलेगा कि हम आपका प्रधानमंत्री आवास देंगे, हम वृद्धा पेंशन देंगे, हम विकलांग पेंशन देंगे, हम सभी सरकारी योजनाओं का आप तक लाभ पहुंचाएंगे। आपका वो काम है, जो भी प्रत्याशी या मुखिया बनते हैं उनका वो वर्क है, वो कॉमन वर्क है, उन्हें वो करना ही है। आप हमें बताइए कि जो भी प्रत्याशी हो, एक गांव पंचायत में 15,000 का देखेंगे आप कि 15,000 का कूड़ेदान लगा हुआ है। 15,000 का कूड़ेदान की कोई आवश्यकता नहीं है गांव में, ये शहर नहीं है, ये गांव है। तो उसकी जो आवश्यकता हमारे पास नहीं है, उस चीज को खत्म करके प्रखंड विकास पदाधिकारी ये थोड़ी तय करेगा कि हमारे पंचायत में क्या लगेगा। वो वहां का जो प्रतिनिधित्व करता है, प्रधान मुखिया वहां का निर्णय लेगा कि मेरे आवश्यकता अनुसार मेरे पंचायत में क्या आवश्यकता है, उस चीज को हम लगाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि 2.5 लाख का ये जल मीनार, लागत उसमें कितना है, 1.25 लाख रुपया है, बाकी पैसा कहाँ जाता है? भैया, जल मीनार हमको आवश्यकता नहीं है, घर घर चापा नल दे दो, बल्कि वो लोगों को सुविधा मिलेगा। तो उस तरह का योजना जो बिचौलिया जो करते हैं अधिकारी मिल करके, उस चीज को भी हमें खत्म करना है। आप देख रहे होंगे कि अवैध बालू, जमीन हमारा है, गांव हमारा है, बालू हमारा है, तो भैया हम अपने गांव से बाहर क्यों जाने देंगे? पुलिस प्रशासन ट्रैक्टर वालों से वसूली करती है, बाहर बालू को भिजवाती है, दूसरे स्टेट में भिजवाती है, दूसरे प्रखंड में भिजवाती है। मेरा गांव है और हम ही को 2,000 रुपये प्रति ट्रॉली ट्रैक्टर भाड़ा देना पड़े बालू के लिए, तो ये तो घोर अन्याय है जनता के साथ। अरे, कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो जनता के साथ थाना में लड़ सके, जिला में लड़ सके, प्रखंड में लड़ सके, वैसा कैंडिडेट चुनना है। कैंडिडेट ऐसा चुनिए, योग्य चुनिए, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में तिरंगा झंडा का रस्सी कैसे गिराना है, वैसा कैंडिडेट चुनिए जो अधिकारियों से लड़ करके अपने सभी योजनाओं को अपने गांव में लाभ पहुंचा सके, गरीबों तक उनके सुख दुख में साथ रहे। तो ऐसा कैंडिडेट हम चुनने का हम अपने जनता से हम आग्रह करेंगे। चलिए, चुनाव में आपको भारी मत मिले, आप फिर से पंचायत के मुखिया बने, इसके लिए अग्रिम बधाई। धन्यवाद।